दिल्ली के जंतर मंतर पर मदरसा असातिज़ा ने एहतजाज किया। इन असातिज़ा को गुज़िश्ता 33 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और न ही 3 सालों पर यूपी में नए मदरसों को खोलने की इजाजत दी गई है। इन मामलों को लेकर मदरसों के असातिज़ा ने बड़ी तादाद में सरकार और HRD के खिलाफ मुजाहिरा किया। इनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो ये लोग घर वालों के साथ एहतजाज पर बैठ जाएंगे। जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे मदरसा असातिज़ा से हमारे नुमाइंदे ने बात की। दिल्ली के जंतर मंतर पे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का विशाल धरना प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। इनकी मांग है कि जो 32 महीनों से इनका पैसा रोका हुआ है वो इन्हें जल्द से जल्द दे और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इनकी पैसों को फटाफट इनको मुहैया कराए। हमारे साथ इनके लीडर बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आपकी, क्या बताना चाहेंगे? मेरे मांगे तो 5 है, लेकिन सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, हम लोगों का 33 माह का मानदेय रुका हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अगर 1-2 महीने किसी के मानदेय या तनख्वाह रुक जाती है, उसी घर की स्थिति क्या होती है। और हमारे टीचरों का जो 33 माह का बकाया हुआ है, ये इनकी घर की हालत बहुत ही खराब है। कई टीचरों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक्सीडेंट कर लिए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, अपने माँ बाप की दवा के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप कितने टीचरों के माँ बाप बगैर दवा के मर चुके हैं। अब इसको किस तरह बयान किया जाए, कम है। 33 महीने का, 1-2 महीने नहीं, 33 महीने का मानदेय रुका हुआ है। ये टीचर बिल्कुल परेशान है। अगर ऐसा ही रहा तो अब क्या स्थिति बन जाएगी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो आपने HRD मंत्री या मंत्रालय में संपर्क किया हो अपना? बिल्कुल, मैंने HRD मिनिस्टर से मिला, मैंने अल्पसंख्यक मंत्री नकवी साहब से मिला, यानी कोई ऐसा लीडर नहीं है। कई राज्यसभा मेंबर से मिला गया है, लोकसभा सदस्य से मिला गया है, यानी जहां हमें उम्मीद लगती है हम लोग मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं किया गया है। जैसे ऐसा लगता है कि ये कोई मैटर ही नहीं है, हम लोग इंसान ही नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा खाना, हमारा पेट नहीं है, कैसे हम लोग जी रहे हैं अब हम लोग का परिवार जानता है। अब उसको हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो सभी शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांग को पूरा करे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ मैं मृदुल, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। रफाल मामले पर कांग्रेस भी बीजेपी को पूरी तरह से जवाब देने के मूड में है। कांग्रेस ने रफाल मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही देने का फैसला किया है। कांग्रेस अगले 4 रोज में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ रियासतों में की जाएंगी। बीजेपी ने रफाल पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया है। लोकसभा में रफाल और सिख मुखालिफ फसादात मामले पर हुए हंगामे के बाद कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने लोकसभा में एहतजाज किया। लोकसभा में रफाल के मामले पर कल भी हंगामा हुआ था। आज कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने लोकसभा में एहतजाज किया। हंगामे के बाद पहली मर्तबा लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी की गई। 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, मगर हंगामा जारी रहने की वजह से अब लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की गई। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की सख्त तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ मुल्क के 15 से 20 कारोबारियों के साथ है। नोटबंदी का मकसद सिर्फ गरीबों पर जुल्म करना था। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है। अब बहुत टाइपो एरर्स निकलेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है टाइपो एरर्स की, एक के बाद एक टाइपो एरर्स निकलेंगे, आप देखना। और जेपीसी के मामले में, राफेल के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, डीमोनेटाइजेशन के मामले में, सब में टाइपो एरर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली यहां क्या हो रही है, बेसिकली हिंदुस्तान की जनता से चोरी की जा रही है। डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो और अपने मित्रों को, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो।
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को राहत बरकरार है। दोनों को 11 जनवरी तक राहत हासिल हो गई है। इस्तेकासा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता समाअत में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मरकजी हुकूमत ने दे दी है। अगली समाअत 11 जनवरी को होगी।